मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के इस शानदार सेशन में। आज के सेशन में बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस। डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीसैट में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। साथ में कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे ताकि क्वेश्चन हमसे इजीली सेकंड्स में सॉल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं सेशन को, और शुरुआत से हर एक बात को ध्यान से समझते चलना, और उसके बाद में जब क्वेश्चंस करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। चलो, तो कॉन्सेप्ट है डाइस का। अब डाइस क्या होता है, सब ने खेला होगा, स्नेक एंड लैडर्स, है कि नहीं, लूडो। तो डाइस बेसिकली हमारा एक क्यूब होता है। दिस इज अ क्यूब। और जैसा हम सब जानते हैं कि एक क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, 6 साइड्स होते हैं, है कि नहीं। तो डाइस बेसिकली एक क्यूब है, और हर एक क्यूब की तरह इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। अब जो जनरल डाइस हमारा खेलने में यूज होता है, उसमें हमारे 6 फेसेस में मैंशन होता है 1 2 3 4 5 6। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 मैंशन नहीं होता है, डॉट्स मैंशन होते हैं। 1 डॉट बना है, या 2 डॉट्स बने हैं, या 3 बने हैं, 4 बने हैं, 5 बने हैं, और या फिर 6 डॉट्स बने हैं। ठीक है, तो ये 6 फेसेस में मैंशन होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा बट पता होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड डाइस होगा, किसी भी स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस कौन से होंगे। जैसे कि हमने ये डाइस बनाया तो इसमें हमें 3 फेसेस दिख रहे हैं। अब ये जो 3 फेसेस दिख रहे हैं, इनके अपोजिट अपोजिट तो फेसेस हैं, ठीक है ना। जैसे कमरे को समझ लो कि कमरे में एक साइड उसके अपोजिट साइड हुआ। सिमिलरली जो अपोजिट फेसेस होंगे हमारे किसी भी डाइस में, ठीक है, अपोजिट फेसेस होंगे, उनका सम हमेशा 7 होगा। देयर सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एक डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें एक फेस में हमें एक डॉट दिख रहा है, तो जो उसका जस्ट अपोजिट वाला फेस होगा वहां पे हमें 6 डॉट्स दिखेंगे, तभी तो सम 7 आएगा। अगर हमें एक फेस है जहां पे कि 3 डॉट्स दिख रहे हैं, तो जो अपोजिट फेस होगा वहां पे 4 डॉट्स होंगे, तभी तो सम 7 आएगा। अगर हमें एक फेस पे 2 डॉट्स दिख रहे हैं तो उसके अपोजिट फेस पे 5 डॉट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिनारियो होगा किसी भी स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। लेकिन जो डाइसेस हम क्वेश्चन जिस पे बेस्ड आएंगे, वहां पे डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा। वहां पे हमें क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा डाइस के डायग्राम्स को देख के, या जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा उसको देख के। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि जो हमें डायग्राम्स मेंशन होंगे। मान लो हम 2 डायग्राम पहले बना लेते हैं। किसी भी डायग्राम में हमें डाइस के हमेशा 3 फेसेस विजिबल होंगे, 3 फेस दिखेंगे, ठीक है। तो 3 ही फेसेस दिखेंगे एक डायग्राम में हमेशा। अब मान लो पहला डायग्राम है हमारा जिसमें कि 3 फेसेस विजिबल है, वो 3 फेसेस है 1 2 एंड 3। 3 फेसेस है हमारे 1 2 एंड 3। और जो दूसरा डायग्राम है उसमें हमारे 3 फेसेस हैं 1 2 एंड 5। ठीक है, ये पहला केस है हमारा, फर्स्ट केस है। पहले डायग्राम में दिख रहा है 1 2 एंड 3, दूसरे डायग्राम में दिख रहा है 1 2 एंड 5। अब अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देख पा रहे होगे कि 1 और 2 दोनों डायग्राम्स में कॉमन है, यानी कि बेसिकली इन दिस फर्स्ट केस 2 फेसेस आर कॉमन। ठीक है, तो अगर 2 फेस हमारे कॉमन है दोनों ही डायग्राम में, देखो पहले भी 1 है दूसरे भी 1 है, पहले में भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो 2 फेसेस तो कॉमन हो गए हमारे। जब भी 2 फेसेस कॉमन होंगे तो हमेशा जो थर्ड फेस होगा दोनों डायग्राम में, थर्ड फेस वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल केस है। जैसे ही 2 फेसेस कॉमन दिखे हैं, थर्ड फेस हमेशा अपोजिट होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये बात पक्की है। अच्छा, जो फेसेस हमें कभी भी डायग्राम में दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 फेसेस विजिबल है हमको 1 2 एंड 3, तो दिख रहे हैं तो एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी हैं। यहाँ 1 और 2 तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है। 2 और 3 तो एडजेसेंट है, 1 और 3 तो एडजेसेंट है, इजंट इट सो। तो एडजेसेंट साइड्स हमारे क्या है, जो अड़ोस पड़ोस में दिख रहा है, यानी 1 एंड 2 एडजेसेंट है, 2 एंड 3 एडजेसेंट है, 1 एंड 3 एडजेसेंट है। ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो जो एडजेसेंट है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि ये तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, नेवर अपोजिट। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख गया कि थर्ड फेस अपोजिट है, यानी कि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 3 एंड 5
दीज विल बी अपोजिट साइड्स। बट यहां से बस इतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, 1 2 के अपोजिट क्या होगा ये पता नहीं चलेगा। हाँ, क्या पता चल सकता है, क्योंकि 3 और 5 तो अपोजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 थे, तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे क्योंकि ये तो एडजेसेंट है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि 1 के अपोजिट साइड क्या होगा, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 1 के अपोजिट साइड क्या होगा, तो हमें ये पता है 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट है। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, वो भी 1 के अपोजिट नहीं हो सकते, नहीं 2 3 और 5 तो ऑप्शन से आउट हो गए, बच गए 4 और 6। तो 1 के अपोजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। सिमिलरली 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है कि 2 के अपोजिट 3 और 5 नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, और 2 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट है, यानी कि 2 के अपोजिट या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। ऑब्वियसली अगर 1 के अपोजिट 4 हुआ तो 2 के अपोजिट होगा 6, और अगर 1 के अपोजिट 6 हुआ तो 2 के अपोजिट होगा 4। तो ये अपोजिट साइड्स का स्टोरी हो गया अगर हमारे दो फेसेस कॉमन है कभी तो। ठीक है, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ में आ रही है? नेक्स्ट केस लेते हैं। अब नेक्स्ट केस अपन ले रहे हैं जहां पे कि एक फेस कॉमन है, एक फेस कॉमन है। दो डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस से पहले वाले डायग्राम में है 1 2 एंड 3, और सेकेंड डायग्राम में 1 5 एंड 6। अब यहां पे क्या है, इस केस में हमारा एग्जैक्टली एक फेस कॉमन है, वन फेस कॉमन है। कौन सा फेस कॉमन है? वन जो दिख रहा है वो दोनों में दिख रहा है। ठीक है, बाकी 2 और 3 पहले वाले में है, दूसरे में 5 और 6 है। ठीक है, वन फेस कॉमन का मतलब इस वन से नहीं है जो कॉमन है, एक फेस जो कॉमन है, वहां पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट एक फेस हमारा कॉमन है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केस में तुम्हें सिंपल सा काम करना है कि जो फेस कॉमन दिख रहा है, जो कि दोनों में क्या है, वन है, जो कि कॉमन है, तो उस कॉमन वाले से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तुम सारे के सारे फेसेस को देख के नोट कर लो। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा लो चक्की। तो 1 के बाद में आया 2 और उसके बाद में आया 3, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, लिख दिया हमने, 1 फिर 2 फिर 3। सिमिलरली सेकंड डायग्राम में 1 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 6, फिर से मेंशन कर दो, 1 के बाद आया 5 और 5 के बाद आया 6, एक दूसरे के नीचे लिख दिया। तो अब ये जो 2 के नीचे 5 आया है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 3 के नीचे 6 आया है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और 1 2 3 4 5 6 4 रह गया, तो ये जो 4 है ये 1 के ऑपोजिट होगा। तो हमें सारे ऑपोजिट फेसेस मिल गए, 1 एंड 4 ऑपोजिट है, 2 एंड 5 ऑपोजिट है, 3 एंड 6 ऑपोजिट है। ठीक है, एडजेसेंट तो दिख ही रहा है, 1 2 एडजेसेंट है, 1 3 एडजेसेंट है, 1 5 एडजेसेंट है, 1 6 एडजेसेंट है, 5 6 एडजेसेंट है, 2 3 एडजेसेंट है। एडजेसेंट तो सीधे सीधे दिख ही रहा है डायग्राम में, तो कभी भी एडजेसेंट नहीं पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन इन जनरल तुमसे पूछेगा कि अपोजिट फेस में क्या होगा। तो यहाँ पे हमने अपोजिट फेसेस फाइंड आउट कर लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, और इस बार तुम पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करना, और उसके बाद में देखना। 2 4 5 4 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है हमको कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। अगेन हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक साइड कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक साइड कॉमन है। दो साइड कॉमन होते तो पता है जो थर्ड साइड बच गया है वो अपोजिट होता है दोनों केसेस में, बट क्योंकि एक साइड कॉमन है तो बस 4 से एक क्लॉकवाइज सर्कल चला दो, 4 से क्लॉकवाइज सर्कल चला दो, मेंशन कर लो। 4 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 2, 4 के बाद आया 1 और 1 के बाद आया 3, यानी कि 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 3 हुए एक दूसरे के अपोजिट, और बच क्या गया, 6 बच गया, यानी कि 4 और 6 होंगे एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो 2 के अपोजिट आएगा 3, 5 के अपोजिट आएगा 1 और 4 के अपोजिट आएगा 6। तो सारे अपोजिट फेसेस हमने पता लगा लिए। ओके, क्लियर है? अब कभी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे कि हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े, इसी पूरा डाइस को खोल के उसका डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े। तो डाइस एक क्यूब है, जब तुम क्यूब को ओपन करोगे देखो चार साइड से तुम्हारे क्या है, तुम्हें दिख रहे हैं ऑपोजिट, मतलब कि सारे के सारे दिख रहे हैं, एक टॉप पे है एक बॉटम पे है, उसके अलावा चार तुम्हारे एक साथ में है। ठीक है, तो जब तुम ओपन करोगे किसी क्यूब को, जैसे इस वाले क्यूब को ही मान लो हम ओपन करें पहले, तो चार साइड तो हमारे साथ में आ गए, एक टॉप पे आएगा एक बॉटम पे आएगा। ठीक है, खोल दिया हमने चारों साइड्स को, और टॉप वाले को कहीं भी एक जगह एडजस्ट कर लो, ऐसे बॉटम वाले को कहीं भी एक जगह एडजस्ट कर लो। ओके, ये टॉप है ये बॉटम है।
अब टॉप पे 4 ही रखा हुआ है तो चलो 4 लिख दिया हमने टॉप पे। 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बॉटम पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब एडजेसेंट वाले बना लो। 2 का एडजेसेंट 5 है, लिख दिया तुमने। ठीक है, लिख दिया। लेकिन हमें क्या पता है कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 है। 2 के अपोजिट फेस कहां पे आने वाला है, अभी देखो 2 वाला फेस ये है। जब तुम किसी भी क्यूब को ओपन करोगे तो अपोजिट वाला फेस कहां पे आएगा, 2 के अपोजिट वाला फेस यहां आने वाला है, तो यहां पे आ जाएगा 6। और 5 का अपोजिट वाला फेस 3 के बाद आता या फिर पहले आ जाएगा यहां पे। ठीक है, बात एक ही, क्योंकि जब ये पैक होगा तो 3 के पड़ोस में आ जाएगा, 3 के एडजेसेंट आ जाएगा, तो यहां पे बना जाएगा। तो क्या क्या अपोजिट हुए, 1 और 5 अपोजिट है एक दूसरे के, 2 और 3 अपोजिट है एक दूसरे के, और 4 और 6 अपोजिट है एक दूसरे के। अब इसी डायग्राम को बनाने में, अगर डायग्राम में इसके बजाय तुमने ऐसे लिख दिया इसको, यहां 4 लिखा, यहां 6 लिखा, और फिर तुमने स्टार्ट में लिखा 2, 2 के बाद लिखा 5, 2 के अपोजिट आएगा 3, तो यहाँ पे 3 मेंशन करोगे 2 के अपोजिट, और 5 के अपोजिट आएगा 1। तो एक ही बात है, चाहे ऐसे बनाओ डायग्राम चाहे वैसे बनाओ। ठीक है, टॉप और बॉटम को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, एज लॉन्ग एज वो टॉप पे रहे और एक बॉटम पे रहे। सिमिलरली ऑपोजिट फेसेस बनाने तो जरूरी नहीं है टॉप हम 4 और 6 को ही रखें टॉप और बॉटम पे, 2 और 3 को भी रख सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ऑपोजिट फेसेस है वो ऑपोजिट पे ही आने चाहिए डायग्राम में। इसी डायग्राम को दिस इज सेम एज कि इसको हम इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, अभी भी ये टॉप है और ये वाला बॉटम हो गया, और टॉप और बॉटम पे ऑपोजिट वाले रख दो। लेटर से 2 और 3 को रख दिया हमने, 2 आ गया टॉप पे, 3 आ गया बॉटम पे। अब 5 और 1 ऑपोजिट है, तो बस यहाँ पे अगर हमने 5 मेंशन किया है तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। और सिमिलरली 4 और 6 तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो ये डायग्राम भी एक्जैक्टली सेम ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन से चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम सी सेट 2012। The question is three views of a cube following a particular motion are given below. So what is the letter opposite to A? तो 3 हमें डायग्राम्स दिए हैं क्यूब के, और हमें उससे आइडेंटिफाई करना है कि A के अपोजिट लेटर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कौन कौन से लेटर्स हैं, बट लेटर्स जो मेंशन उनको तो देख सकते हो। तो A है, K है, B है, M है, H है, K है। सॉरी, K तो पहले ही आ गया। तो A, K, B, M, H और P भी है। तो ये हमारे 6 लेटर्स हो गए। ठीक है, अब पहला और दूसरा डायग्राम ऑब्जर्व करोगे तो क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, एग्जैक्टली एक फेस कॉमन है ना, के कॉमन दिख रहा है दोनों में, के कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो बस के से तुम क्लॉकवाइज बना दो सर्कल, के फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, और के फिर आएगा एम, फिर आएगा एच। तो ए और एच हो जाएंगे एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि ए के ऑपोजिट हो जाएगा एच। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आंसर होना चाहिए था। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ए और एच अपोजिट हो गए, बी और एम अपोजिट हो गए, और के अपोजिट क्या आएगा, के अपोजिट आ जाएगा जो बच गया यानी कि पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 स्क्वायर्स आर कलर्ड फ्रंट एंड बैक रेड, एक कलर हुआ है रेड पे, ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज, और इन सबको क्या है, हिंज, दे आर हिंज टुगेदर, यानी कि साथ में इनको मिला दिया गया और ऐसा डायग्राम बन गया। अब ये डायग्राम एक क्यूब ही है, बस दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब भी देखना है देखो ऑब्जर्व करो, जी और ओ एक दूसरे का ऑपोजिट होंगे, ये तो समझ में आता है। अब देखो जी के पड़ोस में आ रहा है यार, दिखा ऐसा, लेकिन जब तुम पैक करोगे तो ये आर डब्बा कहाँ आएगा, आर पड़ोस में ही आ जाएगा। तो ये आर ऐसे बना हो या ऐसे बना हो, दोनों में कोई फर्क, ऐसे कैसे जो बनाने वाले हैं डायग्राम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले आया आर, यहाँ पे पड़ोस में आ गया आर जी वाई ओ। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि बस डायग्राम को दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि तुमको समझने में प्रॉब्लम हो, बाकी बात एक ही है। ठीक है, और बी आ रहा है टॉप पे और डब्ल्यू आ रहा है बॉटम पे। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा फेस किसके ऑपोजिट है, हमें दिख रहा है कि बी और डब्ल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है।
और क्वेश्चन में यही पूछा है डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। डब्ल्यू का अपोजिट बी आ जाएगा, आर के अपोजिट आएगा वाई, आर के अपोजिट आएगा वाई क्योंकि जी तो एडजेसेंट है, आर के अपोजिट आएगा वाई और जी के अपोजिट आएगा ओ, तो ये सारे हमारे अपोजिट फेसेस हो गए। कुछ भी और इसमें सोचने की जरूरत कहीं पे भी थी ही नहीं, इतना ही करना था बस, सिर्फ डायग्राम को बस समझ लेना था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला करते हैं। नेक्स्ट इज ए क्यूब है हमारा, जिसमें कि 6 नंबर्स हैं, नंबर्स मार्क्ड है हमारे 1 2 3 4 5 6, सिंपल क्यूब है हमारा, 3 व्यूज गिवन है उसी क्यूब के, और क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट पॉसिबल नंबर कैन एग्जिस्ट ऑन द टू फेसेस मार्क्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन द क्यूब, ठीक है। तो यानी कि 5 एक तो दिख रहा है और ए और बी उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं। तो पहले दो डायग्राम देख लो जहां पे कि हमें एक साइड कॉमन दिख रहा हो, पहला है 164, दूसरा है 132, तो बस इन्हीं दोनों को देख लो, 1 तो कॉमन है यहाँ पे, तो 1 से चक्री चला दी, 146 और 132, बस मेंशन कर दिया 146 एंड 132, यानी कि 4 और 3 अपोजिट हुए एक दूसरे के, 6 और 2 अपोजिट हुए एक दूसरे के, तो 1 के अपोजिट आ जाएगा जो बच गया यानी कि 5, और अगर 1 के अपोजिट 5 आ रहा है तो 5 के जो एडजेसेंट है ए और बी क्या है, ये तो एडजेसेंट है, यानी कि 5 के अपोजिट 1 आ रहा है तो 1 तो आंसर में दिखना ही नहीं चाहिए, और 1 हमें दिख रहा है बी में, 1 हमें दिख रहा है सी में, 1 हमें दिख रहा है डी में, यानी कि आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यही हो सकता है, और क्या सोचना है इससे ज्यादा, डेफिनेटली फिर 2 एंड 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि 5 के ऑपोजिट 1 आ रहा है तो 1 तो एडजेसेंट नहीं हो सकता ना, ए और बी तो एडजेसेंट फेसेस है, ये और भी तो एडजेसेंट फेसेस है, किसके, 5 के, तो डेफिनेटली 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ना तो A1 हो सकता है ना ही B1 हो सकता है, ओके। बाकी बचे हुए फेसेस आ सकते हैं हमारे, क्लियर है। हाँ, अगर रेटेस से एक और ऑप्शन गिवन होता और उसमें मेंशन होता 3 एंड 4, तो फिर हमको पता है कि 3 और 4 भी आंसर नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि 3 और 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट है और ए और बी तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो फिर वो भी आंसर पॉसिबल नहीं होता, या फिर 2 एंड 6 मेंशन होता तो ये भी पॉसिबल नहीं होता, ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में पॉज करके अपने पे सॉल्व कर रहे हो ना, करते रहना, ठीक है, सीधे सीधे सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले अपने पे सॉल्व करना है, तो तसल्ली से चीजें समझ में आएंगी और फिर मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। Each of the 6 different faces of a cube have been coated with a different color. 6 faces हैं, सबका कलर डिफरेंट है, V, I, B, G, Y एंड O। अब इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहला इन्फॉर्मेशन कह रहा है कलर्स Y, O एंड B ये सब क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं, Y, O और B एडजेसेंट फेसेस हैं, तो एक चुपचाप से डायग्राम बना लेते हैं हम, क्यूब को पूरा खोल दिया हमने, 4 फेसेस एडजेसेंट होंगे, एक टॉप पे आएगा और एक आएगा बॉटम पे। अब y और b क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं, अब अगर y और b एडजेसेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि y और o कहीं पे भी बना दो, ये y मान लिया, ये o मान लिया। अब b क्योंकि एडजेसेंट है तो ध्यान रखना b को यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, b कहाँ पे आएगा, अब b को या तो टॉप पे बना सकते हो या बॉटम में बना सकते हो, हमने बना दिया b को टॉप पे, तो y और b एडजेसेंट हो गया, देखो ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों तो है ही हैं और ये दोनों भी हैं, बिल्कुल सही हो गया, पहला हमारा स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया। सेकंड कह रहा है आई जी और वाई एडजेसेंट है, आई जी और वाई एडजेसेंट है, अब इनको कैसे बनाएंगे, आई जी और वाई एक ही कॉमन दिख रहा है इसमें, ठीक है, और बी जी और वाई भी एडजेसेंट है और ओ वी बी भी एडजेसेंट है, ठीक है, तो ओ वी बी को पहले बना लेते हैं क्योंकि ओ और बी हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ओ वी बी एडजेसेंट फेसेस हैं, तो अगर ओ वी और बी हमारे एडजेसेंट फेसेस हैं तो एक बात बताओ, ओ और बी तो पहले से ही दिख रहा है, तो वी कहाँ पे आना चाहिए, बी को एडजेसेंट होना है ओ और बी दोनों से, ओ और बी दोनों से एडजेसेंट होना है बी को, यानी कि वी को हमारा इस फेस पे होना चाहिए तभी तो एडजेसेंट होगा, तो वी को यहाँ पे आना चाहिए, तो वी भी हमने प्लेस कर दिया, और जैसे ही वी को प्लेस कर दिया बदल गया वाई और वी तो ऑपोजिट फेस हो गए, वाई और वी ऑपोजिट फेस हो गए, ओके। अब हमें बनाना है आई जी और वाई, आई जी और वाई ये एडजेसेंट फेसेस हैं, तो बचे हुए जगहों पे आई और जी आ जाएगा, नहीं, आई जी और वाई एडजेसेंट फेसेस हैं तो बचे हुए जगहों पे आई और जी आ जाएगा, और बी जी और वाई भी एडजेसेंट फेसेस हैं, तो अगर बी जी और वाई एडजेसेंट फेसेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के एडजेसेंट कौन सा आना चाहिए, क्योंकि आई जी वाई में हम थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ वाई पता है हमें, आई और जी नहीं पता है, इसलिए बी जी वाई को प्लेस करेंगे, क्योंकि बी जी वाई में हमें ऑलरेडी बी और वाई को प्लेस किया हुआ है, ये बात ध्यान से समझना, अदरवाइज गलती हो जाएगी, कि बी और वाई प्लेस्ड है, बस जी को और प्लेस करना है, और जी किसके एडजेसेंट है, बी के भी और वाई के भी, तो बी तो टॉप पे उसके एडजेसेंट, ये सारे के सारे चारों रहेंगे, और वाई के भी एडजेसेंट होना है, यानी कि जी मस्ट बी हियर,
क्योंकि यहाँ पे फिल कर दोगे तो फिर वाई हमारा जी हमारा बी का ऑपोजिट आ जाएगा। तो जी यहाँ पे आना चाहिए, और फिर जो बच गया हमारा वो है आई, तो आई आ जाएगा बी के ऑपोजिट। सारा क्लियर हो गया, वाई और वी ऑपोजिट है, ओ और जी ऑपोजिट है, और बी और आई ऑपोजिट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ओ के ऑपोजिट कौन सा फेस है, जी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। क्लियर? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए पहले स्टेटमेंट के बजाय दूसरे स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, किसी और स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे में हम देख रहे हैं जी और वाई कॉमन है। तो एक बार फिर से बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि पक्की बात है तुम में से कुछ लोगों ने गलती की होगी पहली बार में डायग्राम को ड्रॉ करने में। अगर गलती की होगी तो कमेंट में मेंशन करना कि तुमसे गलती हुई थी, और फिर समझ में आ गया, फिर समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो भी कमेंट में मेंशन करना कि फिर यहाँ पे तुमसे गलती हुई, या फिर कहीं पे गलती हुई तो क्या एग्जैक्टली तुम गलती कर रहे हो बार बार, या क्या चीज़ है जो कि समझ में नहीं आया। ओके, तो देखो इस बार हम सेकंड और थर्ड को पहले कंसिडर करते हैं। सेकंड कह रहा है आई जी और वाई एडजेसेंट फेसेस है, कहीं से भी बना दो, ठीक है। तो पहले आई जी और वाई को बनाना है, तो आई को मान लो ने यहाँ बना दिया, जी को मान लो ने यहाँ पे बना दिया। अब वाई को कहाँ पे बनाओगे, एडजेसेंट होना चाहिए, ये दोनों पड़ोसी हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं, तो वाई को हमने यहाँ पे रख दिया। टॉप पे रख दो तो चलेगा, बॉटम पे रखते तब भी चलता। अब बी जी वाई एडजेसेंट फेसेस हैं, तो जी और वाई तो एडजेसेंट हैं, बी को कहाँ पे बनाओगे। अगर बी को बना दिया यहाँ पे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि बी ऑपोजिट हो जाएगा जी के। अगर बी को बना दिया यहाँ पे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि बी और वाई ऑपोजिट हो जाएंगे, जबकि बी जी वाई ये सारे के सारे एडजेसेंट है, यानी कि बी मस्ट बी हियर। बी को पक्के से यहाँ पे रख दोगे। ओके, अब वाई ओ और बी एडजेसेंट है, वाई और बी को हमने रखा हुआ है, ओ एडजेसेंट होना है तो अपोजिट नहीं हो सकता, यानी कि ओ यहाँ पे आएगा। और फिर जो बच गया हमारा, क्या बच गया, वी बचा है, तो वी को यहाँ पे फिट कर दोगे। अब हमें पता है वी और वाई ऑपोजिट है, ओ और जी ऑपोजिट है, आई और बी ऑपोजिट है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसमें इस पर्टिकुलर सेट में 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, बहुत ही आसान कर दिया था। रिलेटेड पोजिशन ऑफ अ सिंगल सॉलिड आर शोन बिलो। अब इस सॉलिड में क्या क्या डायग्राम बना है, एक लाइन बनी है, एक क्रॉस बना है, एक डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ठीक है। और ये सिंबल्स बने अलग अलग पे। आंसर करने हैं हमें 3 क्वेश्चंस इसके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट। सिंपल है, तुम पहले 2 डायग्राम ऐसे देख लो जहां पे कि एक साइड कॉमन हो, बाकी दोनों साइड डिफरेंट हो। पहला और दूसरा में ये दिख रहा है, ठीक है, लाइन दोनों में कॉमन है, एक में लाइन ऐसे बनी है, एक में तिरछी बनी है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, दोनों लाइन्स ही हैं भाई। एक लाइन है, एक क्रॉस है, एक में 1 डॉट है, एक 2 डॉट है, एक में 3 डॉट है, और एक में 4 डॉट है। तो ये टोटल हमारे 6 फेसेस हैं। तो बस लाइन से चुपचाप एक सर्कुलर हमने चक्री घुमा दी। पहले वाले में आ रहा है लाइन, और लाइन के बाद में आ रहे हैं 2 डॉट, और फिर आ रहा है 1 डॉट। सेकंड वाले डायग्राम में आ रहा है लाइन, लाइन के बाद में आ रहे हैं 3 डॉट्स, और फिर आ रहे हैं 2 डॉट्स। एक सेकंड, भारी मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 कॉमन थे, तो 1 और 3 तो अपोजिट आ जाएगा। ये गलती कर दिया इसमें, गलती कर दिया। तो 1, 3 एंड 4, हाँ फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, फर्स्ट के साथ में थर्ड को लेते हैं, ठीक है। 1 फिर 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 4 डॉट्स, यानी कि 2 और 3 डॉट्स एक दूसरे का ऑपोजिट है। 1 और 4 डॉट्स एक दूसरे का ऑपोजिट है। लाइन का ऑपोजिट क्या होगा, जो बच गया, यानी कि क्रॉस, यानी कि क्रॉस। कुछ गलती हो रही है क्या, एक सेकंड, क्यों गलती कर रहे हैं, 1 के बाद 4 डॉट आ रहे हैं, फिर 3 डॉट आ रहे हैं। दिमाग कहाँ है भाई, दिमाग कहाँ है, ठीक है। 4 डॉट्स और फिर 3 डॉट्स, यानी कि 2 और 4 डॉट्स एक दूसरे का ऑपोजिट है, 1 और 3 डॉट्स एक दूसरे का ऑपोजिट है, और लाइन और क्रॉस एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये हमारा पूरा सिनारियो बन गया। अच्छा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डायग्राम को देखते, तो यहां से क्या दिखता, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में हमारे 2 फेसेस कॉमन है कि नहीं। फर्स्ट डायग्राम में हमारा लाइन आ रही है और 2 डॉट्स आ रहे हैं, और सेकंड डायग्राम में भी लाइन आ रही है और 2 डॉट्स आ रहे हैं, यानी कि 2 फेस कॉमन है। और अगर 2 फेस कॉमन है तो जो तीसरा फेस होगा वो ऑपोजिट होगा, यानी कि 1 डॉट और 3 डॉट ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये अपोजिट होंगे। ये समझ में आ रहा है फर्स्ट और सेकंड से, इजंट इट सो, ठीक है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड को देखोगे तो वहां से भी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, सेकंड और थर्ड में क्या क्या कॉमन है, एक तो लाइन कॉमन है और 3 डॉट्स कॉमन है। यहां भी 2 फेस कॉमन है, तो जो तीसरा फेस बच गया, जहां पे क्या आ रहे हैं, क्या 2 डॉट और 4 डॉट, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये ऑपोजिट होंगे। और जो फिर दोनों बच गए वो ऑपोजिट होंगे। तो इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते थे।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल डॉट का अपोजिट क्या होगा, तो 3 डॉट्स होंगे, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। सिंगल डॉट के अपोजिट 3 डॉट्स होंगे, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा, ऑलरेडी देख लिया हमने, 2 डॉट्स के अपोजिट आने वाला है 4 डॉट्स, ऑप्शन सी। और फिर लास्ट क्वेश्चन कि क्रॉस के अपोजिट क्या होगा, तो लाइन होगी। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्यूबॉइड हैज 6 साइड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 6 साइड्स है क्यूबॉइड में, रेड साइड अपोजिट टू ब्लैक है, ब्लू साइड एडजेसेंट टू व्हाइट है और ब्राउन साइड एडजेसेंट टू ब्लू है। तो रेड साइड इज फेस डाउन, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अपोजिट टू ब्राउन, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। रेड साइड इज फेस डाउन, तो रेड साइड हमारा डाउन है और रेड के अपोजिट क्या है, ब्लैक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू साइड एडजेसेंट टू व्हाइट है, ठीक है। ब्लू और व्हाइट एडजेसेंट है, कहीं पे भी बना लो, ठीक है। तो ये ब्लू आ गया हमारा और उसके एडजेसेंट आ गया व्हाइट, ठीक है। बस एडजेसेंट बनाते हैं, ध्यान रखना कहीं पे बनाते हैं, पहले और दूसरे पे, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे पे, उससे हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यूब है, कैसे भी घुमा लोगे। तो ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन ब्लू के एडजेसेंट है, ब्लू के पड़ोस में, यानी कि ब्लू के अपोजिट नहीं होगा। ब्लू के अपोजिट कौन सा है, ये है, तो यहाँ पे ब्राउन नहीं आएगा, ब्राउन आएगा डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो तुम देख रहे हो पैक करोगे जैसे ही क्यूब को, तो ब्राउन और ब्लू अड़ोस पड़ोस में आ जाएंगे। अब जो बच गया वहां पे जो बचा हुआ कलर है वो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अपोजिट टू ब्राउन, ब्राउन के अपोजिट क्या होगा, तो जो बचा हुआ कलर है वो तो हमें कहीं पे शायद नहीं मेंशन्ड है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, व्हाइट है, ब्राउन है, ठीक है। पर उसकी जरूरत हमको है भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अपोजिट टू ब्राउन क्या होगा, तो ब्राउन के अपोजिट होगा कौन सा, जो एडजेसेंट नहीं होगा, यानी कि व्हाइट होगा, व्हाइट होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो कलर है हमारा पता नहीं कौन सा है, ब्राउन के अपोजिट व्हाइट है, ब्लैक के अपोजिट रेड है, ब्लू के अपोजिट कौन सा कलर है ये तो पता नहीं है, तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन में, क्लियर है। सो इतने ही क्वेश्चन आए थे प्रीवियस डेज में डाइस पे बेस्ड, और कमेंट में मेंशन करना तुम्हें सेशन कैसा लगा, क्या सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए, क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, और इसके बाद में अपने एंड पे भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना एडिशनली, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके बाद में फिर तुमसे ये क्वेश्चन डाइस पे बेस्ड कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा, तो तुम 20 से 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाओगे। अगर सेशन पसंद आया है तो फिर सेशन को लाइक जरूर करना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में एक बार जरूर से जरूर मेंशन करना है, एंड गिव फीडबैक इन द कमेंट्स एज वेल। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इफ यू एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @ADITYKT। माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी एंड दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।